अनफॉर्चुनेटली नेशनल गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। 95 केजी में वो मिस्टर पाकिस्तान बना है और उसने कहा है कि मैं 10 केजी वेट बढ़ा रहा था इस बार। ड्रामा चाइल्ड कमिंग टू पाकिस्तान नेशनल से तो रह गया, बट बहुत थोड़े दिन बचे हैं, कुछ 2 शोज के लिए वो कम्पीट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ लेजेंडरी रिव्यू टॉक्स। माय नेम इज नुमान खान। तो गाइस, आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बहुत ही एक बैड न्यूज़ देना था कि एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है कि नेशनल गेम्स कैंसिल हो गए हैं। आप लोगों को पता है कि नेशनल गेम्स 2025 हो रहे थे कराची में फ्रॉम 1 मई टू 9 मई, और उस रिलेटेड एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है कि नेशनल गेम्स कैंसिल हो गए हैं और वो नेशनल गेम्स नहीं हो रहे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इसी नेशनल गेम्स के रिलेटेड आपको न्यूज़ बतानी थी कि क्या ये न्यूज़ सच है या फेक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली सही है और नेशनल गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये है वो न्यूज़ जो सर्कुलेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, पोस्टपोनमेंट ऑफ 35th नेशनल गेम्स 2025 at Karachi. Please be informed that due to some unavoidable circumstances, the 35th National Games 2025 at Karachi, which were earlier scheduled to be organized from 1 to 9 May 2025, stands postponed. All concerned are therefore advised not to move further till fresh dates are notified. इनकन्वीनियंस सो कॉज इज रेगरेटेड, थैंक यू। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ये एक न्यूज़ जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि नेशनल गेम्स कुछ सो कॉल्ड वजूहात की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन मतलब एक तरह से कैंसिल हो गया है। पोस्टपोन हो गया तो ज़्यादा भी जल्दी करे तो मेरे हिसाब से 1-2 महीने तो इसमें लग ही जाएंगे। पोस्टपोन करने की कोई ख़ास वजह मालूम नहीं है, लेकिन जितना मैंने पता किया हुआ है उसमें से कुछ वजह ये आ रही है कि बाज़ फंड्स के इश्यूज़ थे। दूसरी वजह कराची का हीट वेव है जिसकी वजह से नेशनल गेम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। तीसरी वजह ये है कि जितने भी वेन्यूज़ हैं, इसमें तकरीबन 10,000 एथलीट्स ने डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना था, तो उनके लिए जो वेन्यूज़ है उसमें सही रेनोवेशन नहीं थे, गर्मी से बचने के लिए सही इंतज़ामात नहीं किए गए थे, तो उस वजह से भी ये पोस्टपोन कर दिया गया है। ख़ासकर अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, बॉडी बिल्डिंग को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन अगर इन्होंने यहाँ पे पोस्टपोन लिखा है तो इट मीन्स कि ये बस कैंसिल ही हो गया है। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है उनमें से मोस्टली ने मुझे ये बताया है कि अभी ये 1-2 महीने या 3 महीने भी हो सकते हैं कि डिले कर दें ये लोग। बाकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है जिनमें पता चल जाए कि असल वजह क्या है, और नेक्स्ट डेट्स पे अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि कौन से डेट पे होने हैं। हमारा ज़्यादातर काम बॉडी बिल्डिंग से है, तो बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो सारे बॉडी बिल्डर्स ऑलमोस्ट 12 डेज आउट थे, 12 दिन रहते थे, क्योंकि 3 तारीख को मुकाबला होना था। नेशनल गेम्स जो कि 1 से 9 मई तक होने थे, इसमें 3-4 को बॉडी बिल्डिंग होना था और ऑलमोस्ट 12 दिन आउट थे जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे। और 12 दिन जो भी बॉडी बिल्डर आउट होता है, तो आप अगर बॉडी बिल्डिंग को समझते हैं और बॉडी बिल्डिंग के बारे में आपको पता है, तो अगर 12 दिन कोई एथलीट एक कंपटीशन से दूर हो तो उसकी हालत वो सिर्फ वही एथलीट जानता है और या उसका कोच जानता है कि वो किस हालत में होता है। क्योंकि 12 दिन आउट कोई भी बॉडी बिल्डर होता है ना, तो वो एक किस्म से अपने पीक पर होता है और बस कंपटीशन के लिए एक तरह से रेडी होता है। अगर इस 12 दिन आउट में उसको ये न्यूज़ मिले कि कंपटीशन हैज़ बीन कैंसल्ड, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि उस बॉडी बिल्डर के दिल पे क्या गुज़र रही होंगी। तो बहुत सारे एथलीट्स, कल मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पार्टिसिपेट कर रहे थे और कम्पीट कर रहे थे और काफ़ी तगड़ी कंडीशन में थे और काफ़ी टफ प्रिपरेशन में थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि उन लोगों के दिलों पे क्या गुज़र रही होगी इस टाइम। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कुछ और ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो कि छुप-छुप के तैयारी कर रहे थे इस कॉम्पिटिशन के लिए। शाहिदुल्लाह जो कि दुबई में आई गेस होता है, यूएई में, और आपको पता होगा या नहीं, तो फुजेरा चैंपियनशिप में भी भाई ने एक 3rd प्लेसिंग उसकी आई थी, जो कि वाक़ई वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन होता है। तो उसमें भाई की ज़बरदस्त प्लेस आई थी और वो भी प्रिपरेशन में थे। अभी मैं स्टोरी देख रहा था तो उसने एक अपनी अपडेट डाली हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयारी कर रहा था नेशनल गेम्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन कैंसिल हो गया है, तो अभी नेक्स्ट टाइम का मैं वेट कर रहा हूँ और मैं फिर से इंशाल्लाह आऊँगा। बाकी मैंने गुलनवाज़ भाई की एक फ़ोटो देखी जो समी उस्ताद ने स्टोरी पे डाली हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी रिसेंट वाली कंडीशन है या पुरानी है, बट गुलनवाज़ भाई इस फ़ोटो में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और गुलनवाज़ भाई ने तो मुझे कहा भी था कि मैं इस बार कुछ अलग लेके आऊँगा और आप लोगों को मज़ा आएगा स्टेज पे। अनफॉर्चुनेटली वो ना हो सका। बाकी कल या परसों तक मैं जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी अपडेट जो कंडीशन में थे उनकी मैं आप लोगों के सामने शेयर भी कर दूंगा। खुबैब भाई की मेरे पास एक अपडेट आई है, उसने मुझे मेरे साथ अपनी फ़ोटोज़ शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 12 दिन आउट खुबैब भाई किस कंडीशन में थे।
काफ़ी प्यारी कंडीशन थी, 12 डेज़ आउट एक डिसेंट कंडीशन थी बाइक की। मैंने जब उसको ये न्यूज़ दी कि हुबैब भाई कंडीशन कैसी है, कंपटीशन तो कैंसिल हो गया, तो हुबैब भाई एकदम से शॉक में चला गया। उसने कहा कि ये आप क्या कह रहे हो, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी की है, अपने आप को टफ टाइम दिया है, ऊपर अपने आप पे इतना इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि बॉडी बिल्डर जब कंपटीशन के लिए प्रेप करता है तो वो अपने आप पे कितना इन्वेस्ट करता है, अपने आप को बहुत टफ टाइम देता है। चाहे वो पैसे की बात हो, तो परसों ही मैं मिस्टर पाकिस्तान यासीन खान से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा है कि दिन के 10 से 15,000 रुपए मैं अपने बॉडी पे लगाता हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर एक बॉडी बिल्डर बहुत कम भी किसी कंपटीशन के लिए प्रेप करता है तो वो मोस्टली 2 महीने या 3 महीने तो करता ही करता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 10 से 15,000 रुपए 3 महीनों का अगर बॉडी बिल्डर ने अपने आप पे लगाया है और उसके ऊपर आपको न्यूज़ मिले कि कंपटीशन कैंसिल हो गया है, तो आप उस बॉडी बिल्डर के दिल पे क्या गुजर रही होगी, आप वो खुद अंदाज़ा लगाएं। बाकी मेरी उमैर भाई से बात हो रही थी, उमैर भाई ने कहा है मुझे कि मैं इस बार 100 प्लस में आ रहा था। हालाँकि उमैर भाई कम्पीट करते हैं 95 में, और 95 केजी में वो मिस्टर पाकिस्तान बना है, और उसने कहा है कि मैं 10 केजी वेट बढ़ा रहा था इस साल नेशनल गेम्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन कैंसिल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली वापस से गैरिंग पे जाना पड़ेगा। और साथ ही उमैर भाई ने मुझे कहा है कि कुछ कंपटीशन है, ये अभी मैं सीक्रेट रहने देता हूँ, कि कुछ कंपटीशन है जिसके लिए वो बाहर जाएगा इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली एक बॉडी बिल्डर गया भी है, तो आपको अंदाज़ा लगाए कि उमैर भाई भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने आपको कल अपडेट लगाई हुई थी ग्रांड बाचा की, कंपटीशन कैंसिल हो गया है, बट ग्रांड बाचा इज कमिंग टू पाकिस्तान, और वो नेशनल से तो रह गया, बट बहुत थोड़े दिन बचे हैं, कुछ 2 शोज़ के लिए वो कम्पीट करेगा और तैयारी करेगा। उसका भी मैं आपको अपडेट 2-3 दिन में बता दूँ कि कौन-कौन से शो में वो कम्पीट कर रहा है। वो प्रिपरेशन यहाँ पे कराची में ही समीर उस्ताद के साथ करेगा, और वो कौन से 2 शो है आप गेस करके बताएँ वो कौन से शो में कम्पीट करेगा। 50 डेज़ आउट है, ये मैं आपको बता देता हूँ अपने नेक्स्ट शो से। तो देखते हैं कि इकराम भाई उसके लिए कैसा प्रिपेयर करते हैं। इंटरनेशनल शोज़ है, किसी भी कंपटीशन के लिए प्रेप करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो मैं जितने भी बॉडी बिल्डर से मिलता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये प्रेप या इतना अपने बॉडी को टफ टाइम, अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने बॉडी को रिस्क पे डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं? तो वो मुझे मोस्टली उनका आंसर ये आता है कि वो स्टेज पे 5-10 मिनट नहीं होते। हम ये 3, 4, 5, 6 महीने जो मेहनत करते हैं, वो उस 5 मिनट के लिए करते हैं, कि वहाँ स्टेज पे हम आएँ, स्टेज पे अपने आप को प्रेज़ेंट करें, लोगों को अपनी मेहनत दिखाएँ कि कितनी मैंने मेहनत की है। अगर आपको एंड टाइम पे ये न्यूज़ मिले कि कंपटीशन कैंसल हो गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि उन एथलीट्स के दिलों पे क्या गुज़र रही होगी। बाकी अब हमारे पाकिस्तान का तो आप सबको पता है कि कंपटीशन में मिलता तो कुछ भी नहीं है। बस एक ट्रॉफ़ी मिल जाती है, एक मेडल मिल जाता है आपको, और तो कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है कि अब इन्होंने तो कंपटीशन कैंसल कर दिया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके इन कैंसल करने की वजह से कितने एथलीट्स के साथ गलत हुआ होगा। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 100, 200, 300 एथलीट्स जो अपने आप पे इतना खर्चा करके आ रहे थे, और वो अचानक से पानी में मिल गया। एक डेट किसी कंपटीशन का अनाउंस हो जाए तो इस डेट को कैंसल करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर की बात करूँ आपको, 12 दिन पहले कंपटीशन कैंसल हुआ, तो 12 दिन ऐसे दिन होते हैं, ये आखिरी ऐसे दिन होते हैं कि इसमें बॉडी बिल्डर्स बहुत कुछ सोच के आते हैं कि इस दिन को मैं ये करूँगा, इस दिन को मैं ये करूँगा, और फिर ये करके मैं फाइनल दिन के लिए रेडी अपने आप को करूँगा। तो वो इस तरह सब कुछ प्लान करके आता है, और इस बीच में आप अनाउंस कर दो कि कंपटीशन नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। जितने भी एथलीट्स हैं उन सबके साथ ये ज़्यादती है, और अल्लाह करे ये कल्चर हमारे पाकिस्तान का ख़त्म हो, और अल्लाह करे पाकिस्तान में जितने भी फेडरेशंस काम कर रहे हैं वो एथलीट्स के भले के लिए ही सोचें, और एथलीट के साथ जितना कोऑपरेट कर सके उतना करें। बाकी देखते हैं कि जो भी अपडेट्स आएँगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी कल परसों तक मैं जितने भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इन सारों से राब्ता करके इनसे उनकी करंट जो 12 डेज़ आउट वाली कंडीशन थी वो मँगवाऊँगा, और फिर आप लोगों के साथ उन सारों को शेयर करूँगा, और फिर आप लोग डिसाइड करें कि 12 डेज़ आउट कौन-सा बॉडी बिल्डर बेस्ट था, और किसके चांसेस ज़्यादा थे कि ये नेशनल गेम्स जीते। बाकी देखते हैं कि और क्या होता है, और नई डेट्स क्या आते हैं नेशनल गेम्स के। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।